मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे जी हैं। जी। हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, हाल ही में मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम चाइना और अमेरिका दोनों के साथ काम करना चाहते हैं और इंडिया ये भी चाहते हैं कि जल्द से रशिया और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म हो जाए। ये बात सुन के अमेरिका और चाइना दोनों ने मोदी जी की तारीफ कर दी, लेकिन इस बात से पाकिस्तानी बहुत हैरान है और कहते हैं कि मोदी जी तो अब वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी के बारे में क्या कहती है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें की और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रही है, जो इश्यूज चल रही है, इसको भी हाईलाइट किया है। उसके बाद चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा प्रेस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आईडी के अंदर वो उसको शेयर भी किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को। क्या समझते हैं आप, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया के रिलेशन ज्यादा बेटर है? देखो, चाइना की इकोनॉमिकल कंट्री है और उनकी ज़्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकोनॉमी पर है। और उनकी इकोनॉमी है, उनके पावर्स है। वो बैटल फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वो अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो वो अब जो पहले उनका स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप था पाकिस्तान के साथ, एक रूहानी, अब वो इस सेंस को मेरे ख्याल में चेंज कर रहे हैं। वो सारा सेटअप चेंज हो चुका है और इसके बेसिक रीज़न जो है, देखे जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी इकोनॉमी को देते हैं, अब देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट, आप सीपीएफ को देख ले, आप जिनके भी उनके डैम बन रहे हैं, जैसे वो किधर है, पख्तूनख्वा में एक डैम है, दासू डैम, उस पर काम हो रहा था। तो वो उनके इंजीनियर्स को कैसे उड़ाया गया, क्योंकि वो इंतहाई एक सीक्रेट ट्रैप था, बहुत इंतहाई प्राइवेसी वाली बात थी। वो यहाँ से निकले इस्लामाबाद से तो खबर फैली, वहाँ पर उनको टारगेट किया गया, उनको इंजीनियर्स को। तो चाइना देख रहा है कि हम किस हद तक सीरियस हैं, हमारे लोग कितने सिक्योर है और हमारा इंटरेस्ट जो बेसिक चीज़ है वो कितना सिक्योर है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वो अब उस तरह के अलायंस वाले नहीं देख रहे कि हमारा वो वाला साथी है, दोस्त है। तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी पाकिस्तान के साथ। वो अगर दिल में रिस्पेक्ट है भी, लेकिन वो अपनी इकानमी को देखना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया है, तो इंडिया की इकानमी आप देख ले, जब से मोदी जी आए हैं तो वो कोलैप्स नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो वो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। वो जो दोस्ती की बातें हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस तक है कि हमने बनाई दोस्ती, मनाई, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, अपनी भलाई देखते हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो वो बेटर नहीं हो रहे थे। तो अभी क्या ऐसे इश्यूज मिल गए कि नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आके मिलजुल कर बैठे, एक मीटिंग हुई, उसके बाद तो वो तो चाइना तो जैसे इंडिया का फैन हो गया। ये कैसे होता है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है और वो सबसे ज्यादा वो काम चाहते हैं। जैसे उसने आईटी टेक्नोलॉजी में आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की की है उसने। और यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में वो बैठा हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। तो चाइना को मानना पड़ेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया। देखिए, 1.5 अरब की आबादी है, वो मुँह पे आने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को चाइना लेगा, उसने अपने आइटम्स को सेल करने हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना है। तो वो इम्पोर्टेंट है सारा चाइना के लिए। चाइना इसी चीज़ को देख के इसी चीज़ के पीछे भागता है कि वो सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में, दूसरी बड़ी आबादी है उनके पास और सबसे पहले चाइना के पास है। चाइना इंडिया की तरफ देखेगा। वो जो ट्रूप्स की लड़ाई है वो तो होती रहती है, वो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी होती रहती है और अफगानिस्तान ईरान के बीच में भी होती रहती है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी होती रहती है। वो फौज की जंग फौज लड़ेगी,
जहाँ तक इस चीज़ की बात है, डिप्लोमेसी की बात है, तो चाइना इस चीज़ में काफ़ी मुहतात है और समझदार भी है। जितनी लड़ाई आप देखेंगे लद्दाख का इशू इंडिया के साथ चल रहा है, इसके बावजूद भी वो ट्रेड करते हैं। लेकिन लद्दाख की इशू पाकिस्तान में सबसे बड़ी इशू बनाई जा रही है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की इकोनॉमी अब दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इंडिया एक ही टाइम पे चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी कोई कंट्री इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल सकती। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका और चाइना की जाल में फंस गया है। और पहले चाइना अकेला ही थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते थे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब तो चाइना भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, ये बात खुद पाकिस्तानी ने बताई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।